मैंने जब से UFC फॉलो करना शुरू किया है, मैंने किसी भी UFC फाइट नाइट का इंडिया की ऑडियंस के बीच इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखा जितना UFC 294 के लिए था। फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज फर्स्ट टाइम एवर एक इंडियन फाइटर UFC में अपना डेब्यू करने जा रहा था और अंशुल जुबली नाम के इस लड़के से पूरे देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन अपनी फाइट के तीसरे राउंड में माइक ब्रिडेन, जो कि अंशुल जुबली के ओपोनेंट थे, उनसे नॉकआउट होकर अंशुल जुबली अपनी पहली फाइट हार गए, अपने UFC डेब्यू की फाइट हार गए। और उसके बाद तो आप जानते ही हो, सोशल मीडिया पर हर जगह तमाम तरीके के ओपिनियंस आने लगे, जहां पर बहुत सारे लोग अंशुल जुबली की तारीफ कर रहे थे, वहीं बहुत सारे लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे थे कि अंशुल जुबली ने ना तो अपना पूरा गेम दिखाया, और क्या वाकई अंशुल जुबली इतने टैलेंटेड हैं जितना पिछले कम से कम कुछ महीनों से बात चल रही थी, और क्या वाकई में अंशुल जुबली को यहां पर ओवररेट किया गया है। और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमने और बाकी फैंस ने, MMA फैंस फ्रॉम इंडिया ने लगा दी थी अंशुल जुबली से। तो इसी को थोड़ा सा यहां पर डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आखिरी में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड, एंड उससे पहले मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। तो अंशुल जुबली के UFC डेब्यू से पहले उनको लेकर के काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, स्पेशली बाय द ब्रॉडकास्टर्स एंड द MMA फैंस इन जनरल, जिससे ये चीज यहां पर थोड़ी सी निकल करके आ रही है। क्योंकि वो अपनी फाइट हार गए हैं, तो हाइंडसाइट में ये बात हो रही है कि क्या वो ओवररेटेड यहां पर थे। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि अंशुल जुबली वाज अनडिफीटेड इन द MMA बिफोर हिज UFC डेब्यू, और रोड टू UFC जीत करके वो UFC तक पहुंचे थे। उनको किसी ने प्लेट पे दान में यहां पर UFC का डेब्यू नहीं दे दिया था। अब अगर उनकी फाइट की यहां पर बात करें तो 7-0 अनडिफीटेड रिकॉर्ड लेकर के वो इस ऑक्टेगॉन में उतरे थे इन द UFC 294 इन अबू धाबी। और उनके जो ओपोनेंट थे माइक ब्रिडेन, उन्होंने अपना वेट भी यहां पर मिस किया था, पूरे 3.5 पाउंड 3.5 पाउंड से। तो शुरुआत में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी अंशुल जुबली के लिए रहा। उन्होंने फाइट को एक्सेप्ट किया, और जब माइक ब्रिडेन ऑक्टेगॉन में एंटर कर रहे थे तो हम सभी ने देखा कि उनकी आंख पूरी नहीं खुल रही थी, एंड ही हैड अ कट ऑन हिज आईब्रो। तो वहां पर थोड़ा सा इवन स्टीवन मामला हो गया कि आपने वेट मिस किया, आपकी आंख पूरी नहीं खुल रही है, और अंशुल जुबली ने उसका यहां पर फायदा उठाने की कोशिश भी की। लेकिन उस फाइट को अगर आप एनालाइज करो तो अंशुल जुबली, जो कि ग्रैपलर अच्छे हैं, ग्रैपलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, वहां पर उन्होंने ग्रैपल करना तो छोड़ एक बार भी उसको अटेम्प्ट नहीं किया। एंड माइक ब्रिडेन वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड बाय दैट फैक्ट। जो हमने उनका इंटरव्यू देखा आफ्टर द फाइट, उसमें उन्होंने बताया कि ही वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर ग्रैपल अटेम्प्ट फ्रॉम अंशुल जुबली, और एक बार भी उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। हालांकि फाइट के पहले 2 राउंड में अंशुल जुबली वाज लुकिंग इन टोटल कंट्रोल, उन्होंने काफी सारे अच्छे पंचेस भी थ्रो किए, और सभी का यही मानना है कि अंशुल जुबली हैंड्स डाउन वन द फर्स्ट 2 राउंड। और तीसरा राउंड अगर वो सरवाइव कर लेते तो उनको अपने UFC डेब्यू में पहली जीत भी मिल जाती, और नॉकआउट करके माइक ब्रिडेन ने उस फाइट को अपने नाम किया। तो अपनी स्ट्रेंथ पे ना खेलना इस चीज को दिखाता है कि अंशुल जुबली वाज अ लिटिल बिट टेकन अबैक बाय द बिग एटमॉस्फेयर। इतना बड़ा इवेंट इन अबू धाबी, सो मेनी फैंस, और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था कि वहां पर थोड़ी सी बूइंग भी हुई थी उनका नाम लिए जाने पे। एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स प्ले इन द माइंड, स्पेशली जब आप डेब्यू कर रहे हो अपनी कंट्री से, आप पहले प्लेयर हो, पहले आप एथलीट हो जो वहां पर डेब्यू कर रहे हो। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आपको पॉडकास्ट पे बुलाया जा रहा है, आप इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रहे हो। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन प्ले इन योर माइंड। तो वहां पर उन्होंने क्या अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी? इन माय ओपिनियन उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी है। क्या वो ओवररेटेड है? देखिए, ओवररेटेड वर्ड थ्रो करना काफी ज्यादा इजी है, और ये काफी ज्यादा इजी इसलिए है बिकॉज अगर आपको कोई पसंद नहीं है या आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं उतरा तो आप उसको ओवररेट बोल दो। बट आई डोंट थिंक तो कि वो यहां पर ओवररेटेड है। हाँ, क्या उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमने लगा दी थी? प्रोबेबली। क्या उनको हमने भी उस बड़ी स्टेज पर खेलते हुए, फाइट करते हुए देखा है? प्रोबेबली नॉट। तो वहां पर उनको थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। एक फाइट के दम पर आप उनको ओवररेट, अंडररेट, ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। इन माय ओपिनियन आई थिंक ही हैज द टैलेंट। अगर टैलेंट ना होता तो आप UFC तक ना पहुंचते, आप UFC में कभी डेब्यू भी ना करते। बट मुझे अंशुल जुबली से कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। आई एम जस्ट हैप्पी दैट ही हैज पेव्ड द वे, और उनका करियर यहां से जैसे भी पैन आउट करता है, आई थिंक ही विल बी एबल टू डू गुड फॉर हिमसेल्फ। क्या वो इंडिया के बेस्ट फाइटर हैं? इन माय ओपिनियन ही इज प्रोबेबली नॉट। अगर आप MFN देखो तो वहां पर आपको OS याकूब जैसे बहुत ही जबरदस्त फाइटर दिखते हैं, और मुझे पूजा तोमर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, स्पेशली पूजा तोमर जब से UFC गई हैं
आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर हर UFC डेब्यू और मुझे पूरा यकीन है कि अंशुल जुबली से बहुत ज़्यादा बेटर डेब्यू पूजा तोमर का होने वाला है। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वी जस्ट हैव टू सपोर्ट आवर एथलीट, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पर लिखी जा चुकी है। अंशुल जुबली का करियर कैसे पैन आउट करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पर कि ही वॉज द फर्स्ट UFC फाइटर फ्रॉम इंडिया। तो अंशुल जुबली ओवर रेट है, अंडर रेट है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और इस मामले पर अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपको क्या लगता है आगे जाते हुए अंशुल जुबली का करियर किस तरीके से पैन आउट करेगा और पूजा तोमर से आपको क्या उम्मीदें हैं। बट टिल देन यू हैव टू स्टे ट्यून बिकॉज मोर वीडियोज आर ऑन देयर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.